इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में हुए राजनीतिक उठापटक की। नीतीश कुमार आज फिर से बीजेपी के साथ आ गए। अब तक नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं और अभी 1-2 दिन में वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार कभी भी तलाक है तलाक है तलाक है बोलकर अलग हो जाते हैं और कभी भी कबूल है कबूल है कबूल है बोलकर साथ हो जाते हैं। नीतीश कुमार 45 साल से राजनीति में है, 16 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन अब तक वो बिहार में अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। कभी वो बीजेपी के सहारे सीएम बने तो कभी वो आरजेडी के सहारे सीएम बने। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वहाँ सब ठीक नहीं चल रहा है इसीलिए मैं यहाँ आ गया। आज यहाँ ठीक नहीं चल रहा है इसीलिए मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग हैं। इसका जवाब नीतीश की पार्टी के केसी त्यागी ने क्या दिया वो देख लेते हैं। मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। अब हम देखते हैं कि नीतीश कुमार ने कब कब और क्यों पलटी मारी। नीतीश कुमार ने पहली पलटी मारी 1994 में, जब लालू का कद बिहार में बढ़ा और नीतीश कुमार ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। नीतीश कुमार ने दूसरी पलटी मारी 2013 में, जब एनडीए ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और 2015 में लालू जी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तीसरी पलटी 2017 में मारी, जब वो लालू जी के जंगल राज से दुखी हुए और बीजेपी की कृपा से सीएम बने। नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी को धोखेबाज बोला और चौथी पलटी मारी, और इस बार अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी और लालू के पुत्र प्रेम से दुखी होकर 5वीं पलटी मारी। आज तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लगा कि जब तक बिहार में सीएम के पद पर नीतीश कुमार है, उनका बेटा कभी भी सीएम नहीं बन सकता। तो लालू प्रसाद यादव ने एक बात सोची कि नया नवेला जो ये इंडी गठबंधन बना है, तो उसके संयोजक नीतीश कुमार को बना देते हैं, तो उनके बेटे के लिए बिहार में सीएम पद का रास्ता साफ हो जाएगा। और इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने भरपूर कोशिश भी की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। 45 साल से राजनीति कर रहे नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी तो थे नहीं। नीतीश कुमार जानते थे कि जब तक दिल्ली में मोदी बैठे हैं, उनका कद दिल्ली में बढ़ने वाला है नहीं। तो उससे अच्छा आरजेडी को छोड़ो, बीजेपी को पकड़ो और सीएम पद पे बने रहो। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। को पूरा यकीन है, हम भी कुछ जो समझते हैं और देखते हैं उसके हिसाब से हमको लगता है फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज हम बात नीतीश कुमार की नहीं कर रहे हैं, जो नीतीश कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को साथ में क्यों लिया, जबकि अमित शाह कहते थे एनडीए में आने के नीतीश कुमार के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, बीजेपी का फोकस 2024 को लेकर बहुत क्लियर है। बीजेपी को बहुमत तो चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित बहुमत चाहिए। 2024 का चुनाव बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ जीतना चाहती है। हमें लगता है कि धारा 370 हटने के बाद, 3 तलाक हटने के बाद
राम मंदिर बनने के बाद और भी बहुत सारे विकासशील कार्यों के बाद 2024 की जीत बीजेपी के लिए बहुत पक्की है। नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को लगता है कि और भी बहुत सारे काम अभी बाकी है। कब तक हम विकासशील राष्ट्र बने रहेंगे? हमें विकसित राष्ट्र बनना है और इसके लिए मोदी जी ने 2047 तक का एक टारगेट दिया हुआ है और उसके लिए लेने होंगे कड़े फैसले, और कड़े फैसले लेने के लिए चाहिए प्रचंड बहुमत। और इसके लिए बीजेपी हर प्रदेश में छोटे छोटे दलों के साथ भी गठबंधन कर रही है। कांग्रेस छोड़कर आने वाले हर नेता को अपने साथ में ले रही है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार को आज साथ लिया है। बीजेपी 2024 को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती कि छोटे से छोटा नुकसान भी बीजेपी को हो। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आने से इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा, उनमें हताशा फैल जाएगी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देखेंगे। ये एक बात। दूसरी बात, बिहार में अगर नीतीश और लालू एक साथ लड़ते तो बीजेपी को जो 1-2% का भी नुकसान होता, वो डर नीतीश के साथ आने से खत्म हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये एक शुद्ध राजनीति है। बीजेपी को भी लगता है कि नीतीश कुमार विश्वास पात्र नेता नहीं है, वो कभी भी पलट सकते हैं। आज नीतीश कुमार को साथ लेने पे बीजेपी को गाली पड़ रही है, पड़नी भी चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी का पूरा ध्यान 2024 में प्रचंड जीत की तरफ है। नीतीश कुमार को कभी बीजेपी वाले पलटू राम कहते हैं, आज लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार पलटू राम कहता है। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। पलटू राम में पलट गए। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। पलटू चाचा जी, पलटू चाचा जी। पटना के चौराहों पे ये पोस्टर देखे गए हैं। मैं कहता हूँ नीतीश कुमार किसी के नहीं है, नीतीश कुमार सिर्फ नीतीश के हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।